मेरे काफ़ी दोस्त परेशान है कि मार्केट में गिरावट बड़ी आ गई है, आगे क्या होगा, मार्केट कहाँ जाएगी, कितनी नीचे जाएगी, 24,000 का लेवल काटेगी या दोबारा 26,000 जाएगी। बातें तो ये भी हो रही हैं इंडियन की मार्केट महंगी है, ये है वो है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता, मार्केट में कोई महंगा सस्ता नहीं होता। मार्केट में चलता है सेंटीमेंट। बड़े प्लेयर्स जो है वो रिटेलर्स के साथ प्ले करते हैं। रिटेलर्स क्योंकि बिखरे हुए हैं इसलिए उनको लूटना आसान होता है। मैं एक शीट पोस्ट करता हूँ मार्केट्स विद एसबी, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप ये जो शीट, ये टेलीग्राम चैनल ट्विटर हैंडल है जिसको आप एक्स भी कहते हो, ये मेरा ट्विटर हैंडल है। यहाँ पे शीट पोस्ट करता हूँ, लेकिन दिक्कत ये है कि आप लोगों ने ना सीखना है ना करना है। आपको फ्री की जो है कॉल चाहिए, वो चाहिए। 27 व्यू, 5 व्यू, 10 व्यू ऐसे होते हैं। तो मेरा भी मन कई बार करता है कि ये शीट भी बंद कर दी जाए, क्योंकि जो कुछ छुपा है इस शीट में छुपा हुआ है। अब मैं आपको एक्टिविटी दिखाऊंगा, रिटेलर्स को बुलिश किया गया और उसके लिए ही मीडिया वालों को पैसे मिलते हैं। अगर आप सारे दी या जो भी दूसरा चैनल है, CNBC आवाज़ के दर्शक है, तो वहाँ पे क्या था, मार्केट भाई डेली अप हो रही है, डेली अप हो रही है और एवरीबॉडी वाज जंपिंग। आज हाई बन गया, आज एक नया हाई, आज एक नया हाई। उस चक्कर में रिटेलर क्या हो गया, ट्रैप हो गया। वहाँ पे आपको याद होगा, एक सेठी साहब आते हैं, उन्होंने कहा कि दिवाली 27,000 पे मनेगी। मतलब जब ये डेली अप जा रही थी, दिवाली पे अनिल जी 27,000 होगी। और आज आप देखिए दिवाली में कुछ ही दिन बचे हैं और अब तो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या 25,000 भी क्रॉस होगा या नहीं होगा। लेकिन सारा इसका रिप्लाई कहाँ छुपा हुआ है। तो आपको ये जो ट्विटर हैंडल में ये शीट है, इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। मेरे पास दोस्त जो पिछले कुछ महीनों सालों पहले जब कोविड हुआ था, तब मैं इस शीट पे डेली एनालिसिस पोस्ट करता था, क्योंकि आपका इंटरेस्ट कम था। और उसके बाद पेड भी स्टार्ट किया, लेकिन कुछ बैड पे मास्टर्स बीच में घुस गए, जिन्होंने काम तो किया बट पेमेंट नहीं दी। फिर हमने सारा कुछ जो है समेट दिया, क्योंकि मेरे पास भी टाइम लिमिटेड रहता है। बट आज मैं बैठा हुआ था, सोचा आपके साथ शेयर कर दूं एक्टिविटी क्या है। क्योंकि मेरे प्रमोद भाई वो ये बोल रहे थे कि शायद अब नीचे का लेवल जो है 24,000 तक आएगा। बिल्कुल आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है। लेकिन मैं आपको क्या करूंगा, अब डे वाइज दिखाऊंगा। दोस्तों सारी कृपा यहाँ पे छुपी हुई है। मैं टेलीग्राम चैनल जो है मेरा मार्केट से 10 भी वहाँ पे पोस्ट भी किया था। FII ने 1,62,000 जो है शेयरों पे निफ्टी की जो है वो स्टार्टिंग की थी, और बैंक निफ्टी जो है तकरीबन 30 लाख प्लस शेयरों पे स्टार्टिंग की थी। तो मैंने कहा डाटा हाइयर साइड पे है, रिस्क का खतरा है। और ये चीज़ जो है, ये किसी ने भी नहीं बोला कि ये चीज़ जो है देखनी चाहिए। लेकिन तब यही थे, मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। लेकिन ऊपर जा भी रही थी, ऐसा नहीं था नहीं जा रहा था, क्योंकि रिटेलर यहाँ काल बेची है। एक तरीको देखिए, जब सितंबर की क्लोजिंग थी, टॉप पे जाके करवाई, मतलब पकड़ लिया मार्केट को, जितना ऊपर खींच सकते थे उतना ऊपर खींचा। और उसके बाद लगा रिटेलर्स को मार्केट जो है नीचे नहीं आएगी। तो इन्होंने क्या किया, दबा के यहाँ काल बेची और पुट भी जो है हल्की सी बेची। और ये सीरीज़ की शुरुआत में था। FII के पास 6,31,000 कॉल थी और 5,88,000 यहाँ पे पुट थी। लेकिन अगर आप टोटल देखोगे, 8 लाख स्टॉक फ्यूचर, 6,31,000 कॉल और इंडेक्स 3 लाख, ये था लेवल 1 लाख। जो मैं 62-65,000 जो शेयरों की बात, 1 करोड़, सॉरी लाख नहीं करोड़, 62-65 लाख जो है शेयरों की बात कर रहा था, निफ्टी में हाइयर और आवर था। ये अलार्मिंग सिचुएशन थी और इसी चीज़ को मैंने हाईलाइट किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे भी। लेकिन क्योंकि वो सितंबर में पूरा निचोड़ना चाहते थे रिटेलर को, क्योंकि रिटेलर काल बेच के बैठा था, तो उन्होंने पूरा निचोड़ा भी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रिटेलर अब यहाँ पे बुलिश बनना शुरू हो गया। अब मैं आपको दिखाऊंगा आगे 3 तारीख को क्या एक्टिविटी होती है। आप ये देखिए, रिटेलर ने कॉल यहाँ बाय की है, मतलब जो सेलर था वो बायर बन गया और हल्की सी पुट बेची है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कॉल दे दी गई और यहाँ पे इसको फ्यूचर दे दिए गए। ये दोनों चीजें हुई जब रिटेलर बुलिश बना और रिटेलर के दिमाग में बुल को घुसाया गया कि बुल तो घुस जा, और रिटेलर को लगा तो अब तो कभी मार्केट नीचे आएगी नहीं। और यहाँ पे एक ही दिन में क्या हुआ, FII ने स्टॉक फ्यूचर भी निकाले, पुट भी हल्की सी निकाली हैं। लेकिन रिटेलर जो 6,83,000 पुट बेच के बैठा था, अब वो 8,48,000 कंट्रैक्ट पे चला गया। और ये जो शॉर्ट करके बैठे थे, ये लॉन्ग कर गए। यहाँ पे आपको समझ में आएगी। अब उसके बाद की एक्टिविटी अगर देखोगे, 6 तारीख को जब मार्केट ओपन होती है, फिर क्या होता है, फिर वही काम सेम, सॉरी 3 तारीख को क्या होता है, फिर वही काम। नहीं, मैंने 6 तारीख को आपको दिखाना है, 6 तारीख को क्या एक्टिविटी हुई।
ये 6 तारीख की एक्टिविटी थी। यहाँ पे क्या हुआ, रिटेलर ने फिर से कॉल बेची, पुट भी बेची, और यहाँ पे बैलेंस पोजीशन है तो इन्होंने दोनों खरीद ली। इन्होंने अपनी पोजीशन को अच्छा खासा जो है हेज बना लिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, फिर से इंडेक्स हल्का किया और यहाँ से स्टॉक फ्यूचर हल्के किए, और यही लार्मिंग सिचुएशन जो है आगे चलती गई। और रिटेलर जो पुट में था अब वो 12,29,000 कंट्रैक्ट यहाँ से कृपा बरसी है। ये देखिए ये फिगर 12,29,000 कंट्रैक्ट जो है ये बेची है, और ये 8,20,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे सीधा जंप कर गया फिगर, क्योंकि उन्होंने बैलेंस पोजीशन, उनको पता था यार रिटेलर तो रोज कॉल का, हम तो कई महीनों से जो है कॉल को हमने रिटेलर को दिखाया है, तो अब क्या करते हैं, रिटेलर को निचोड़ने की बारी है। तो उन्होंने क्या किया, कॉल में जो है हल्की हल्की, जैसे ही इंट्राडे में आता था कॉल में अनवाइंडिंग, और मैं बोलता भी था कॉल में अनवाइंडिंग चल रही है, कॉल में अनवाइंडिंग चल रही है, लेकिन रिटेलर टच से मस नहीं हो, उसने आगे कुछ नहीं किया, पुट में कवरेज नहीं की, मार्केट नीचे आती गई, पुट में कोई नहीं था। अब यहाँ पे देखिए 7 तारीख को यहाँ पे वो नेगेटिव आ गए, मतलब ये नेगेटिव, ये चीज़ें आपको कोई भी चैनल वाला नहीं दिखाएगा, और रिटेलर यहाँ पे पॉजिटिव होता चला गया। ये कॉल क्योंकि प्रोटेक्टिव रखी थी कि किसी भी कारण से मार्केट ऊपर जाते, लेकिन रिटेलर ने यहाँ हल्की पुट खरीदी और ये कॉल खरीद ली रिटेलर ने। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये बुल इसके दिमाग में घुसना शुरू हो गया, और ये क्या करना शुरू हो गया, मंदी करना शुरू हो गया। और आप ये देखोगे अगर रिटेलर के स्टॉक फ्यूचर एक गले तक भरता चला गया, ये चिपकाते चले गए FII और प्रॉस, और ये गले तक भरता चला गया। अब उसके बाद देखिए 8 तारीख को क्या कुछ चेंज हुआ। बीच बीच में आपने इंट्राडे में ना आपने वो भी देखे थे जंप आते हुए भी। वो जंप क्यों आ रहे थे, जब ये रिटेलर कहीं गलती करता था, यहाँ इसने कॉल बेच दी और पुट खरीद दी, तो इस तारीख आप देखोगे मार्केट थोड़ी पॉजिटिव खुल दी। लेकिन यहाँ पे भी 12,29,000 से 10,82,000, ये 10 लाख 10,54,000 10,54,000 जो है यहाँ पे ये इनका फिगर पहुँच गया, और कॉल मात्र 8 लाख थी। अब लेकिन जो हमने 1 तारीख को डाटा पॉजिटिव देखा था, यहाँ नेगेटिव होना शुरू हो गया था। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडेक्स ये बेच रहे थे, और इंडेक्स बेचना मजबूरी है, और इंडेक्स खाली इंडेक्स ही थोड़ी बिकेगा, स्टॉक्स बिकेंगे तो इंडेक्स बिकेगा, बिना स्टॉक्स के इंडेक्स थोड़ी बिकता है, कुछ ना कुछ बेचेंगे तभी तो मार्केट नीचे आएगी। तो इन्होंने क्या किया, हैवी वेट्स को ठोकना शुरू किया, और आज जो है आज सहारा लिया जा रहा है कि रिजल्ट अच्छे नहीं है। दोस्तों रिजल्ट तो इन्फोसिस के बड़े अच्छे थे, हर पैरामीटर पे अच्छा था, इन्फोसिस इन्होंने गिरा दिया क्योंकि मार्केट नीचे बैंक नहीं थी। सारे बैंक निफ्टी में शॉर्ट थे, बैंक निफ्टी में एक्सिस बैंक को उठा लिया जिसके रिजल्ट अच्छे नहीं थे। आप एनालिस्ट को सुनो, एनालिस्ट क्या कहता है कि एक्सिस बैंक के रिजल्ट अच्छे नहीं है, जो टीवी में आप देखते हो, और कहता विप्रो तो गया, विप्रो पे शॉर्ट कॉल थी और विप्रो को भी उठा लिया। इन्फोसिस का बैलेंस बताया था कि 1200 कुछ मैं सुन रहा था कमेंट्री कि भाई ये आपका जो है लेवल है, यहाँ से लॉन्ग करना, और उधर से भी 50-60 रुपये नीचे आ गया। लेकिन अगले दिन 9 तारीख को मतलब FII क्या कर रहा है, यहाँ पे प्ले कर रहा है, और रिटेलर यहाँ पे यहाँ पे जो है पोजीशन अपनी हल्की नहीं कर रहे, पुट बेच के बैठे हुए हैं। 1 तारीख को मैंने देखा इन्होंने बेचनी शुरू की थी, और 1 तारीख को 26,400 का तकरीबन निफ्टी आज 25,000 24,600 मतलब 2,000 पॉइंट नीचे आ गया। तो आप देखिए जिसने बेची हुई है, बेचा किसने है, माल बेचा इन्होंने है, लॉस में ये हैं और तगड़े लॉस में हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, फिर हल्की हल्की बेचते हैं, कहीं एवरेज मिलाते हैं, कहीं कुछ मिलाते हैं, और मार्केट जो है FII अपने दम पे जो है नीचे की तरफ धकेलता चला गया, क्योंकि पुट में उनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। 400 रुपये वाली पुट आज उनकी 1400 रुपये की है, निफ्टी की सीरीज के स्टार्ट में 400 रुपये वाली है, 1400 है, तो उसको और क्या चाहिए। और यही तो सारी कृपा है। ये देखिए माल रिटेलर दे रहा है, और रिटेलर देखिए कंटिन्यूस इंडेक्स खरीदता चला गया, और कितना गिरेगा, और कितना, भाई यहाँ पहली इंस्टॉलमेंट डाल दो, यहाँ दूसरी डाल दो, यहाँ तीसरी डाल दो। इस चीज़ को कभी किसी ने डिस्कस नहीं किया कि ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी क्या। अब यहाँ पे देखिए अच्छी खासी कॉल लेची और पुट भी निकाल दी, और यहाँ पे मार्केट थोड़ी स्टेबल थी जब ये डाटा बना था मैक्सिमम। और इस यहाँ पे आके हर बंदा जो एनालिस्ट कॉन्फिडेंट हो गया था मार्केट यहाँ पे बैलेंस करेगी। आप देखिए यहाँ पे जगदम जो है डाटा चेंज हो गया, 11-12 लाख से 7,80,000 तकरीबन 8,000। तो यहाँ पे एक लगा कि शायद ये कवर करेंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया, अब आप 11 तारीख का देखिए, 11 को क्या किया, फिर पुट बेच दी। 14 को क्या किया, 14 को पुट खरीद ली, 14 को मार्केट ठीक थी, लेकिन आगे आते आते फिर क्या कर दी, फिर पुट बेच दी। और 17 तारीख को देखिए क्या है,
जो पुट इन्होंने कवर की थी ये फिर 10.5 लाख पे पहुंच गए। लेकिन ये जो 17 तारीख का डाटा है, यानी कि कल परसों का जो डाटा है, ये हल्का सा एक पॉजिटिव साइन दे रहा है। मतलब एज फार एज माई सेल्फ इज कंसर्न, व्हाट आई एम सीइंग इन इट, एक हल्का सा रे ऑफ होप नजर आई है, शायद कुछ यहाँ पे हो जाएगा। क्यों? आप ये देखिए, यहाँ पे कॉल निकाली है और पुट भी थोड़ी सी इन्होंने निकाली है, पुट हल्की की है, लेकिन अच्छी खासी पुट अभी भी है इनके पास, 6,68,000। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, थोड़े से शॉर्ट क्लोज किए हैं और थोड़े से लॉन्ग भी क्लोज किए हैं। लेकिन 18th का मैं डाटा जो है यहाँ पे एक बार देखना चाहूँगा। 18th को क्या हुआ, ये वो है जब आप कल का डाटा है। कल के केस में क्या हुआ, पुट खरीदी है, कॉल फिर से बेच दी है 367। और ये किसने खरीदी है? प्रॉस ने भी खरीदी है, FII ने भी खरीदी है। मतलब ये कॉल इन्होंने अच्छी खासी बेची है और पुट कवर कर ली है। मतलब यहाँ पे इनका दम टूटना शुरू हो गया कि शायद मार्केट 24,000 तक ना पहुँच जाए और हम जो है फंस ना जाएं और लॉस ना बढ़ जाए। तो ये जो है, ये इन्होंने पुट ली नहीं है, ये जो ये बेच के बैठे हुए थे ये कवर हुई हैं, अगर इसको आप एक टेक्निकल एंगल से देखोगे। और कल जिस हिसाब से एक स्पीड से मार्केट नीचे गई, एनालिस्ट जितने भी चैनल पे बैठे हुए थे मैं देख रहा था, उनका भी कॉन्फिडेंस हिल गया था। उनको लग रहा था पता नहीं है मार्केट कहाँ जाके रुकेगी। और आप मेन जो वो हैं एंकर्स हैं, उनकी अब लैंग्वेज देखो। अब वो कह रहे थे नहीं यहाँ पे मत खरीदना, यहाँ पे मत खरीदना, और अब जगदम उन्होंने अपना स्टैट्स चेंज कर दिया। अब उन्होंने क्या बोला, रिजल्ट सीजन अच्छा नहीं है। पहले ये चाइना फैक्टर बोलते रहते थे, फिर इन्होंने वो बोला, अब ये कह रहे हैं रिजल्ट सीजन कुछ मज़ा नहीं है। दोस्तों अगर रिजल्ट और इस पर चलना होता, जो प्लेयर्स हैं उनको हर चीज़ पता होती है। मतलब उनको एडवांस में पता हो गया रिजल्ट कब ख़राब आने हैं, कब अच्छे हैं, सीज़न कैसा है, बुरा है, अच्छा है, क्योंकि उनके पास जो रिसर्च टीम है हमसे बहुत बड़ी है। अगर उन्होंने ठोकनी होती तो ये अगस्त सितंबर में ही ठोक देते। लेकिन उन्होंने क्या था, वो ये इस एक्टिविटी पे उनकी एक्टिविटी डिपेंड करती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जिस दिन ये गधे यहाँ से पुट नहीं बेचेंगे, पुट खरीदेंगे, ताकि ये पुट जब बेचनी शुरू कर दें और काल जो दबा के बेचेंगे, जैसे इन्होंने ये बेची है, तो ये मार्केट को फिर प्लेयर उठा के लेके जाएंगे और फिर पता क्या बोलेंगे, हमारी ग्रोथ है, हमारा ये है, हमारा वे है। ये जो चीज़ है एक पर्टिकुलर फिगर, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा माना जा रहा है कि अब जैसे वीकली एक्सपायरी ख़त्म होगी, क्या होगी, फिर भी आपकी एक्टिविटीज़ होंगी। हर शुक्रवार, अगर फ्राइडे थर्सडे को एक्सपायरी हो, हर थर्सडे को आप देखोगे 3-3 दिन में बड़े हैवी डाटा बनेंगे और उसके बाद जो है काफ़ी वोलाटिलिटी आपको नज़र में आएगी। क्योंकि ये जो शेयर हैं FII, DII और हल्के से प्रॉस, इनके मुंह को खून लग चुका है। ये जो खून है वो इनको प्रोवाइड कौन कर रहा है, ये रिटेलर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, इस डाटा को स्टडी करना, देखना चाहिए, इस डाटा को सीखना चाहिए। बड़ा क्वालिटी डाटा होता है, यहाँ से सारी समझ में आती है क्या एक्टिविटी है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप इस पर्टिकुलर देखे डाटा को देखोगे, लॉन्ग ऐड की हैं, शॉर्ट क्लोज की हैं। रिटेलर्स ने क्या किया, दबा के फिर से, मतलब ये कॉल अभी तक क्या कर रहा था, खरीद रहा था, बेची थी, फिर खरीदी, फिर बेच दी। इन्होंने खरीद ली, इन्होंने खरीद ली, प्रॉस ने खरीद ली, ठीक है, इन्होंने शॉर्ट की थी, इन्होंने भी पूरी कवर कर ली। और पुट, इन्होंने पुट खरीद ली और ये दोनों के पास अभी भी पुट है। और लेकिन इन्होंने क्या किया, पुट हल्की की है, इन्होंने भी दबा के पुट बेची है। मतलब जो पुट है वो इन दोनों ने सप्लाई कर दी, जो इनके पास पड़ी हुई थी। और ये दी किसने थी, ये इन्होंने तो दी थी, मेहरबानी इन्हीं की तो थी। और यहाँ पे देखोगे इन्होंने भी, जहाँ FII ने स्टॉक फ्यूचर भी ऐड किए हैं। तो ये डाटा थोड़ा सा लिटल बिट, मैं कैश की फिगर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, मैं इस फिगर्स और इस डाटा को इंपॉर्टेंस देता हूँ। कैश की फिगर को क्यों हमें इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम कैश के खिलाड़ी नहीं हैं, हम ऑप्शंस के खिलाड़ी हैं, हम इसके खिलाड़ी हैं। कैश में अगर वो 5,000 करोड़ का कहते हैं ना, इतना बेच दिया हमें फ़र्क नहीं पड़ा, इतना बेच दिया हमें फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि आपकी मैक्सिमम जो एक्टिविटी है वो यहाँ से चल रही है। FII ने खरीदा, FII ने बेचा, DII ने, फिर मार्केट क्यों गिर रही है, क्योंकि वो इंडेक्स बेस फेंक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो रिलायंस बेच रहे हैं तो DII रिलायंस ही खरीद रहा है, DII कुछ और भी तो खरीद सकता है। और हमें ये दिखाया जा रहा है कि इनकी फिगर जो है वो मैच हो रही है। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंस है। अभी देखो आप, उन्होंने हैवी वेट्स को कैसे जो है मारा है, सिर्फ निफ्टी को नीचे लाने के लिए। बैंक निफ्टी को इन्होंने क्या किया, उठा लिया है, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी नीचे आ चुकी थी। अब ये बैंक निफ्टी को चलाएंगे और उसके बाद निफ्टी को चलाएंगे, जो मेरी समझ है। और मेरे को लग रहा है कि शायद मार्केट अब जो है
यहाँ से लेके एक आधा अगर करेक्शन देगी तो देगी, नहीं तो दिवाली तक कुछ ठीक होनी चाहिए। और इनमें ऐसी ताकत है, मैंने एक बार पास्ट में भी देखा था, जितनी अभी इन्होंने गिराई है कोई पता नहीं ये एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी फिर 26,200 पे करवा दें। इनके लिए 3-4 दिन की गेम है। जब इन्होंने कृपा बरसानी शुरू की, ये कालें इन्होंने सप्लाई करनी शुरू की, इनको ये 1-2 दिन में मार्केट को गैप अप करके खींच लेंगे, क्योंकि अब हर किसी के दिमाग में मंदी घुस चुकी है। तो हमें क्या करना है, हमें इस लेवल पे अभी थोड़ा सा मंदी करने से बचना चाहिए। इस डाटा को एक बार मंडे को रिव्यू कर लेना, अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ ठीक के आसार जो है आपको नज़र आ जाएंगे। और जिस हिसाब से इन्होंने पुट में पैसा बनाया, उस हिसाब से ये जो नए रूल लागू हैं उससे पहले ये क्या करेंगे, ये काल्स में भी जो है मोटा मुनाफा बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखना ये मुनाफा कब बनाना शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ अभी एक्टिविटी ये ऊपर की साइड करेंगे और वहाँ पे फिर से माल चिपकाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ, ये मैंने बैठा हुआ था, मैंने कहा आपके साथ एक डिटेल एनालिसिस पूरे मंथ का अभी से लेकर 18 तक मैं कर दूँ। मैं खोल के देख रहा था कि एक्टिविटी मार्केट में चल क्या रही है। तो मैं ये देख रहा था, मुझे एक ही चीज़ समझ में आई, पुट्स में जो है रिटेलर ने इनको सप्लाई दी हुई है। जब तक ये पूरी सप्लाई ये नहीं सोखते, ये इनका पूरा खून नहीं निचोड़ते, तब तक क्या करेंगे, ये उनको बख्शेंगे नहीं। और काफ़ी हद तक जो है इन्होंने अभी कवरिंग की है। और अगर रिटेलर फिर से मंडे को इनका पुट दे दे तो फिर रब ही राखा है। इसलिए मंडे का सेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पसंद आया होगा। कमेंट करके बता देना कैसा लगेगा। मेरे प्रमोद भाई काफ़ी नेगेटिव हो चले थे, मैंने कहा उनके लिए वीडियो बनाओ, उनको बताऊँ कि आगे की एक्टिविटी हो सकती है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।